मम्मी जी, खाना टेबल पर परोस दिया है, चलिए खाना खा लीजिए। क्यों, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं अभी पूजा कर रही हूँ। चलो तुम, मैं थोड़ी देर में पूजा करके आती हूँ। गुंजन सास से ऐसा जवाब पाकर चुपचाप बिना कुछ कहे रसोई की तरफ चली गई। कमलावती जी पूजा करने बैठी तो थी, पर उनकी नजरें बहू पर ही थी और मन में शायद कुछ बड़बड़ा रही थी। गुंजन उनके बेटे रवीश की पत्नी थी, यानी कि उनकी इकलौती बहू थी। अभी हाल में ही उनके बेटे की शादी हुई थी। बहू के आते ही कमलावती जी ने घर के कामों से छुट्टी पा ली थी और सारे कामों की जिम्मेवारी अपनी बहू गुंजन पर डाल दी थी। गुंजन बहुत ही सुशील और सुंदर थी, पर कमलावती जी बहुत ही तेज तर्रार औरत थी। उन्हें हर काम सही से और टाइम से चाहिए होता था। अगर ऐसा ना हुआ तो वो गुंजन को 4 बातें सुनाने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। पर गुंजन सास की डांट सुन सिर नीचे करके वहां से हट जाती और उसकी तरफ से फिर दोबारा वो गलती ना हो पाए ऐसा कोशिश करती रहती थी। पर फिर भी कमलावती जी बहू को देख हमेशा तरह तरह के मुंह बनाती रहती थी। पूजा पर से वो उठी तो सीधे हॉल में डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठी और खाने का एक निवाला खाते ही अपने बेटे रवीश से बोली, बेटा ये कितनी बेस्वाद खीर बनाई है तेरी बीवी गुंजन ने। ना इसमें घी डाला है और ना ही ढंग से चीनी। कैसी बेस्वाद और फीकी खीर है ये। अरे रसोई में सब कुछ है, पर लगता है इसे बनाना ही नहीं आता। ऐसी खीर बनती है क्या कहीं? इसकी माँ ने कुछ भी सिखाया नहीं और शादी कर दी मेरे घर में। अरे मेरी ही किस्मत में लिखी थी ऐसी बहू। कोई काम ढंग से नहीं होता इससे। कितने अरमान लगाए थे मैंने तेरी शादी को लेकर, लेकिन ऐसी बहू आ गई कि सारे अरमानों पर पानी फिर गया। मैं तो दुखी हो गई हूँ इससे। अरे तू क्यों नहीं कुछ कहता इसे? रवीश जब नहीं आता खाना बनाने तो चली जाए मेरे घर से, मैं देख लूंगी अपना। यह सुन रवीश बोला, मैं क्या करूँ माँ, मैंने तो इसे कहा है कि आपको जो जैसा पसंद है वैसा खाना बनाए, पर मैं क्या करूँ? मैं अब अपना ऑफिस का काम देखूं या घर में आपकी और इसकी बातें सुनूं? अरे और भी काम होते हैं मुझे मम्मी, और तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? ले जाओ ये अपनी घटिया सी खीर। माँ की बातों को सुन रवीश अपनी पत्नी गुंजन को डांटते हुए बोला। गुंजन रोते हुए वहाँ से खीर की कटोरी लेकर किचन की तरफ चल दी। हद है यार। अब तो ठीक है मम्मी, अब मैं चलूं यहाँ से? नहीं तो यहाँ रहा तो आपकी शिकायतें खत्म ही नहीं होगी। रवीश गुस्से में अपनी माँ की तरफ देखकर बोला, अरे बेटा तो मैंने कुछ गलत कहा क्या? तुमने नहीं चखा? 1 चम्मच की खीर कितनी बेस्वाद बनाई है, उसे कुछ भी नहीं आता। अरे मम्मी तो मैं क्या करूं? ये तो आपको देखना था ना कि क्या आता है बनाने और क्या नहीं आता। मैं तो आपसे कुछ बोलूं तो आप नाराज हो जाती हो और उससे कुछ कहूं तो वो आंसू टपकाने लग जाती है। तो मैं क्या करूं? आप ही बताइए ना। मैं परेशान हो गया हूँ रोज रोज इसके बारे में आपसे शिकायतें सुनते हुए। जब से शादी हुई है तब से एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जब आपने इसकी शिकायतें नहीं की हो। कभी आपको इसका बनाया खाना पसंद नहीं आता, तो कभी इसके धोए कपड़े पसंद नहीं आते, तो कभी ये बर्तन साफ नहीं धोती। तो मैं क्या करूं? इसमें आपकी शिकायतें हमेशा ही लगी रहती हैं। मैं बाहर ऑफिस का काम करूं कि आपकी ये बातें सुनूं? मैं क्या करूं? इतना कहकर रवीश खाने की टेबल पर से गुस्से में उठकर वहां से चला गया बिना खाना खाए। डाइनिंग टेबल पर रामाश्रय जी चुपचाप खाना खा रहे थे और ये सारी ही बातें सुन रहे थे। पति की बातों को सुनकर गुंजन सिसकते हुए बर्तन धो रही थी किचन में। वो अपनी तरफ से हर वो कोशिश करती कि वो सास का दिल जीत पाए। शादी से पहले ही वह मायके में भी घर का सारा काम करती थी। वह खाना बनाना भी अच्छे से जानती थी। यहाँ ससुराल आने के बाद भी वह पूरा प्रयास करती कि खाना बढ़िया बने, पर फिर भी उसकी सास कमलावती जी कुछ न कुछ कमी निकाल ही देती थी, जिससे उसे बहुत दुख होता, पर वो चुपचाप रहती। पर आज शादी के इतने दिनों में पहली बार पति की ऐसी डांट सुन वह रोने लगी। उसकी आंखों में आंसू ही आंसू थे। रामाश्रय जी खाना खाकर जब वॉश बेसिन में हाथ धोने गए तो उन्हें सिसकने की आवाज आई। वो वहां से बहू के कमरे की तरफ देखे तो उनकी बहू अपने कमरे में बैठकर
रो रो कर सिसक रही थी। यह देख वो सीधे हॉल में जाकर खाना खा रही अपनी पत्नी से बोले, जब खीर अच्छी नहीं बनी है तो मत खाओ खाना, जाओ यहाँ से। मैं देख रहा हूँ जिस दिन से बहू आई है तुमने घर के काम को हाथ ही लगाना बंद कर दिया। यदि तुम्हें बहू के बनाए खाने पसंद नहीं आते तो तुम ही अपनी पसंद का खाना बनाकर दिखाओ, तब वो समझेगी ना कि तुम्हें कैसा खाना पसंद है। बार बार घर में कलह करके बेटे बहू के नजर में मत गिरो। बेटा बिना खाए ऑफिस चला गया, बहू बिना कुछ खाए तुम्हारी और रवीश की डांट सुन घर में सिसक रही है। ये क्या अच्छा लग रहा है तुम्हें? अरे देखो कितनी संस्कारी बहू है तुम्हारी, जो तुम्हें मुझे बिना खिलाए कभी खाना नहीं खाती, पति की डांट चुपचाप सुन लेती है, कभी पलटकर जवाब नहीं देती। तुमने खा लिया, मैंने खा लिया, पर बहू क्या वो कुछ खाई है सुबह से? तुम्हारी वजह से बेटा गुस्से में बिना खाना खाए चला गया। अरे वो अभी नई नई आई है, ये घर तुम्हारा है, यहाँ किसे क्या पसंद है, कैसा खाना तुम्हें पसंद है, उसे नहीं बन रहा तो तुम उसे सिखाओ, उसे बताओ। हर बार बेटे से बहू की शिकायतें करना, बहू को डांटते रहना, उसके मायके वालों को भला बुरा कहना, ऐसा करने से तुम सिर्फ बहू की नजरों में अपनी वैल्यू खत्म कर रही हो और कुछ नहीं। अरे तुम अपना समय याद करो, जब तुम बहू बनकर आई थी तब तुम्हें तो बिल्कुल ही खाना बनाना नहीं आता था। उस वक्त मेरी माँ ने तुम्हें फिर भी कितने दिल से अपनाया था। जब तुम नई नई आई थी तुम्हें कुछ भी नहीं आता था, तब मेरी माँ ने तुम्हारी मुझसे शिकायतें ना करके बल्कि तुम्हें खाना बनाना, कपड़ों को धोना, सब कुछ धीरे धीरे सिखाया था। जरूरी नहीं कि हर लड़की बहू बनते ही सब कुछ करने लगे, कुछ बहू को सिखाना समझाना भी पड़ता है। हर व्यक्ति हर काम में परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाने के लिए सिखाना बताना पड़ता है, ना कि घर में कलेश करना होता है। तुम अपना समय ही याद कर लेती, सास बनते ही तुम तो अपना समय भूल गई। रोज बेटे से बहू की शिकायतें करके, बहू को रुलाना, घर में क्लेश करके तुम बहू के साथ अच्छा नहीं कर रही। देखो बहू कैसे रो रही है अपने कमरे में। अब मिल गई ना तुम्हें तसल्ली। इतना बोल रामाश्रय जी छत पर चले गए। उनकी बातों को सुन कमलावती जी अपने समय में चली गईं। जब वो बहू बनकर यहाँ आई थी, कैसे उनकी सास ने उन्हें कितना कुछ सिखाया था, बतलाया था, और धीरे धीरे वो सब कुछ सीख गई थी। और उनकी सास उन्हें कितने प्यार से रखती थी कि वो हमेशा खिलखिलाती रहती थी। पर आज उनके ऐसे व्यवहार से उनकी बहू कितना रोई थी। वो वहां से उठकर सीधे बहू के रूम में गई और बोली, गुंजन चलो खाना खा लो, तुम्हारे ससुर जी और मैंने खा लिया, और अब से हम लोगों के साथ ही तुम भी खाना खा लिया करना। मैं तुम्हें वो सब सिखा दूंगी जो मुझे सही नहीं लगेगा, पर तुम रोना नहीं ऐसे बेटा, प्लीज चलो। गुंजन आंसू पोंछ सास के गले लग गई। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। क्या नई नवेली बहू को सास उसे वो सिखा नहीं सकती जो वो नहीं कर पाए? आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।